हेलो बच्चों, आज हम टेस्ट पेपर 3 सॉल्व करते हैं। चैप्टर नेम आपका नेम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट अंडर रूट की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। तो देखिए, रूट की वैल्यू सॉल्व करने के लिए 2 मेथड हैं। एक तो मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड और एक मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये डिजिट काफ़ी बड़ी डिजिट है, यानी बिग डिजिट है, तो इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करेंगे। तो इसको सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग करेंगे। लिखना है लॉन्ग डिवीजन मेथड और ये वैल्यू आपकी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें पेयर बन लॉन्ग डिवीजन मेथड में 2 2 के पेयर बनाते हैं। तो ये देखिए 3 6 आपका 2 का पेयर बन गया, फिर आपका ये क्या बन गया, 2 का पेयर बन गया। ठीक, अब यहाँ पे 1 बच गया। अब हम क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करते हैं, दो भी जो भी नंबर लिखे 2 टाइम्स लिखेंगे। 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसको करना है, माइनस करना है। तो 1 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये वैल्यू यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, फिर हमने 1 2 आया, आपने 1 2 को राइट डाउन कर लिया, 1 2 को राइट डाउन कर। अब देखिए, जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे वो नंबर हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो 21 है, जैसे 21 हो गया, 2 टाइम अगर हम कर लेते हैं यानी 22 हो गया। सपोज करिए यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे भी 2 लिखा, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 44, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू हमारी कम है, तो हमने क्या किया, एक बार और पेयर को राइट डाउन कर लिया। अगर हमने 2 पेयर को एक साथ राइट डाउन करते हैं तो यहाँ पे 0 लगता है और यहाँ पे 0 लगता है। ये बात अब आपको याद रखनी है। अगर सेम साइड 2 पेयर को साइड में राइट डाउन करते हैं तो इसको दोनों जगह हम 0 लगाते हैं। अब जो नंबर हमें यहाँ लिखना होगा उसको हमें यहाँ लिखना होगा, जैसे 2 0। अगर हम यहाँ सपोज करिए 2 लिखते हैं तो मल्टीप्लाई भी हमें 2 से करना होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, 2 2 ज़ा 4, 404 हो गया। ठीक, अब हमें ऐसा नंबर लिखना है तो ये या फिर इससे छोटा हो या फिर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो हम क्या करते हैं, 206 लिखते हैं। 6 यहाँ पे लिख दिया तो 6 हमें ऊपर भी लिखना पड़ेगा। तो 6 की मल्टीप्लाई 206 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 6 36 और 6 2 12 आ जाएगा। देखिए 1 2 3 6 एग्जैक्टली आ रहा, कितने टाइम, 6 टाइम। तो हमें 6 क्या करना है, यहाँ पे लिखना है और 6 हमें यहाँ भी लिखना है। कितना आया, 1 1 2 3 6, 1 2 3 6। रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। और हमारा स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 106। तो यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट, क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 1 2 3 6। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 106। अगर आपको कंफर्म करना है तो आप देख लीजिए 106 की मल्टीप्लाई 106 से करिए। ठीक, तो देखना आंसर 11236 ही आएगा। तो 106 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। कह रहा आपको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड करना है, वो भी परफेक्ट स्क्वायर वो होना चाहिए। वो उसके बाद वो किस नंबर का स्क्वायर है वो भी आपको बताना है। यानी इस क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होते कौन कौन से हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन से, 999। और कितने डिजिट के, 5 डिजिट। तो आपको 9 को कितने टाइम्स लिखना है, 5 टाइम्स लिखना है। तो आपका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स आपने 9 लिख दिया। अब ये जो नंबर है ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका अगर रिमाइंडर अगर 0 आता है तो परफेक्ट स्क्वायर ये है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें स्क्वायर रूट इसका फाइंड करते हैं। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें क्या है, 2 मेथड हमारे पास होते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये सबसे ये डिजिट हमारी ग्रेटेस्ट नंबर है, तो इसको हम इसलिए फैक्टराइजेशन मेथड से ना सॉल्व करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड में 2 2 के पेयर लेते हैं, एक 2 का पेयर बन गया, फिर आपका 2 का पेयर बन गया। ये आपका केवल सिंगल पेयर रहेगा, ये आपका सिंगल पेयर रहेगा। अब 9 से स्टार्ट करते हैं। तो 9 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 3 का, यानी 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। तो 3 का टेबल पढ़ते हैं, वो यहाँ पे लिखते हैं, और कितने टाइम पढ़ते हैं उसको आप या ऊपर लिखते हैं। यानी 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 3 से 9 आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक, अब माइनस कर देंगे, 9 में से 9 गया, यहाँ पे 0 आ गया। फिर आपने सेकंड पेयर को राइट डाउन कर लिया, कितना आ गया, 99 हो गया। फिर ये जो 3 है इसको एक बार ऐड कर लेते हैं, इसको एक बार ऐड कर लेते हैं। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए 99 है, यहाँ 6 है, तो जो नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे उसे आप यहाँ भी लिखना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ 1 लिखा, जैसे आपने यहाँ पे इस जगह पे आपने 1 लिख लिया, तो 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 1 यहाँ लिखेंगे तो 1 यहाँ भी लिखेंगे, तो 61 1 जा 61 आ गया। तो ये अभी छोटा है तो 1 ही टाइम जाएगा, 2 टाइम्स करेंगे ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 है, ये जो 1 है इसको यहाँ पे लिखते हैं और कितने टाइम्स है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं। कितना आया? 61 आया, 61 आ गया। अब माइनस करते हैं, 9 में से 1 गया 8 आ गया, 9 में से 6 गया 3 आ गया। और जो अंडरलाइन है इसको हम ऐड कर लेते हैं, यानी 1 को हम ऐड कर लेंगे, केवल 1 को ऐड कर लेंगे। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और ये आपका 6 आ जाएगा। ठीक, फिर आपने क्या किया? सेकंड पेयर को राइट डाउन कर लिया। कितना आ गया? 99 आ गया। कितना आ गया? 99 आ गया। अब फिर से जो नंबर यहाँ लिखेंगे उसे नंबर यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो हम ये अगर कितने टाइम्स में कर देते हैं, इसको हम 6 टाइम्स में करते हैं। तो देखिए 6 2, अगर यहाँ पे हमने 6 लिखा तो मल्टीप्लाई जब करेंगे वहाँ से भी हमने 6 लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 जा 36, 6 जा 36, 6 2 जा 12, 3 ऐड कर लेंगे 15 हो गया, 6 जा 36 से 37, कितना होगा? 3756। कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। तो हमने क्या किया? 6 को यहाँ लिख दिया, 6 को ऊपर भी लिख दिया। कितने? 3756, 3756। 9 में से 6 गया 3 आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4 आ गया, 8 में से 7 गया 1 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना? 143 आ गया रिमाइंडर। अब देखिए अगर और करेंगे तो अगर आप कर देते हैं 6 ऐड कर लेंगे, नंबर काफ़ी ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास छोटी है, तो इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। रिमाइंडर आपका 143 आ गया, रिमाइंडर आपका 143। अगर रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 0 आता तो इसका मतलब ये जो 5 टाइम्स हमने 9 लिखा ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? नंबर, तो यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे नंबर को अगर आपको फाइंड करना है तो कितने हैं? 5 टाइम्स आपका 9 है। ठीक, और रिमाइंडर माइनस कर देंगे, कितना? 143 माइनस कर देंगे। 9 में से 3 गया 6 आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5 आ जाएगा, 9 में से 1 गया 8, 9 9। ये जो नंबर माइनस करने पे आया है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, तो अब ये तो आ गया 99856 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर। ये आपको आप लिख ले, ये आपको लिखना है, यानी यहाँ पे लिखेंगे 99856 इज़, ये लाइन आपको लिखनी है क्वेश्चन से देख करके। 99856 इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। अब सेकंड पार्ट में बोला व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो स्क्वायर रूट बता देते हैं, यानी 99856। ये किस नंबर का स्क्वायर रूट होता है? 316। यानी अगर आपको चेक करना है तो आप 316 के मल्टीप्लाई 316 कर देंगे, देखना 99885 आ जाएगा। तो 316 आपका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। इस बार आपको लीस्ट नंबर यानी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है, किस परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर का है वो भी आपको बताना है। तो इसमें भी वही हम क्या प्रोसेस अपनाएंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, लीस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का मतलब है आपने 1 4 डिजिट है तो आपने 3 0 लगा दिए और 1 लिख दिया, तो ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया। अब इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट इसका फाइंड करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब देखिए 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बना लिया। अब देखिए 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे 10 हो गया। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4, काफ़ी कम नंबर है, तो हमने क्या किया 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, यानी 3 यहाँ है, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक, माइनस कर देंगे, 10 में से 9 गया 1 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, ये जो नंबर है इसको एक बार और ऐड करते हैं, 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर आपका सेकंड पेयर को राइट डाउन कर लेते हैं, यहाँ क्या हो गया? 100 हो गया। अब जो नंबर यहाँ लिखते हैं ना उसको यहाँ भी लिखा जाता है। ठीक, अब जैसे 1 यहाँ लिखेंगे 60, देखिए 6 है
1 अगर यहाँ लिखते हैं तो 1 यहाँ भी लिखेंगे, यानी 1 अगर यहाँ लिखेंगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। 2 टाइम करेंगे तो 100 का 6 काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको 1 टाइम ही रहने देंगे। तो 1 यहाँ पे हमने लिखा, 1 हमने यहाँ लिखा, कितना हो गया 61 हो गया। अब माइनस कर लिया, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गया 3 आ गया, रिमाइंडर 39 आ गया। अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, इस मतलब रिमाइंडर हमारा 39। अब इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? अगर हम आगे सॉल्व करते हैं, सपोज करिए ये अंडरलाइन वाली वैल्यू इसको हम ऐड करते हैं तो 1 + 1 2 आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा। तो ये वैल्यू अगर 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो काफ़ी ये वैल्यू 39 हमारी छोटी वैल्यू है, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। तो अगर हम 1000 में 39 माइनस करेंगे, भाई 1000 हमने लेट किया था और रिमाइंडर हमारा 39 बच गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में रिमाइंडर माइनस किया था, वैसे माइनस कर लेते हैं। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 3 गया 6 आ जाएगा, और 9 यहाँ पे 9 बचेगा। तो 961 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, कितना 3 डिजिट नंबर का, लेकिन क्वेश्चन में 4 डिजिट नंबर पूछ रहा है, क्वेश्चन में 4 डिजिट नंबर पूछ रहा है। तो आपका ये 961 किस नंबर का स्क्वायर है 31, आप 31 का है, तो आप 31 की मल्टीप्लाई 31 से करेंगे, देखना 961 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 4 डिजिट बोला है तो 31 है, इसमें 1 ऐड कर देंगे 32 हो जाएगा। अब 32 का स्क्वायर हम लोग करते हैं, अब इसका हम 32 का स्क्वायर करते हैं, ठीक। 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 हो गया, ठीक। 4 12 1 0 1 0 2 4 क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर वो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे लीस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, लीस्ट मतलब है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट क्या हो गया 1024 आ जाएगा, 1024 आ जाएगा। अब कह रहा है किस नंबर का स्क्वायर रूट है, तो ये भी बताना है। तो √1024 हमें पता है 961 जब आया है 1000 में 39 माइनस किया, 962 किस नंबर का स्क्वायर है 31 का होता है। अब 32 की मल्टीप्लाई 32 टाइम्स किया 1025 आया, तो ये किस नंबर का स्क्वायर हुआ 32 का। 32 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू गिवन है 0.2809, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी। तो इसको हम वैसे ही करेंगे जैसे हम करते हैं, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वैल्यू क्या गिवन है 0.2809, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए पहले ही 0 पॉइंट लगा हुआ है, तो इसको भी हमने क्वेश्चन में है जब इसको आंसर लिखेंगे तो 0 पॉइंट हमने पहले लगा दिया। अब इसके 2 के पेयर बना लेने हैं, 2 के पेयर बना लेंगे। अब यहाँ पे है 28 देखिए अगर हमने 4 की मल्टीप्लाई 4 से किया तो 4 4 जा क्या होता है 16 होता है, काफ़ी कम नंबर है। अब हम क्या करते हैं ग्रेटर नंबर एक और लेते हैं, 5 की मल्टीप्लाई 5 5 जा होता है 25। अब ये नंबर 5 एग्जैक्ट सही समय पे बैठ रहा है, तो हमने 5 की मल्टीप्लाई अगर हमने 5 से कर दिया तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक। माइनस करते हैं 8 में से 5 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर सेकंड पेयर को एज इट इज़ आपने राइट डाउन कर लिया, ठीक। अब यहाँ 5 बचा, इस 5 को क्या कर देते हैं ऐड कर लेते हैं, 5 + 5 कितना हो गया 10 हो गया। अब यहाँ 109 है, अब जो नंबर हम यहाँ लिखते हैं उसको हमें यहाँ लिखना पड़ता है। सपोज़ करिए 10 जो नंबर यहाँ लिखेंगे, यहाँ सपोज़ करिए हमने 2 लिख दिया, तो 2 हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4 0 2 1 ज़ा 204 आया। अब इसको काफ़ी कम नंबर है क्या, अब इसको 3 से करते हैं, यानी 103 हमने यहाँ लिखा, 3 हमने यहाँ लिखा तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 3 3 ज़ा 9, 3 की मल्टीप्लाई 0 से किया 0, 3 1 ज़ा 309 आएगा। अब यहाँ पे 103 3 यहाँ पे आ गया, कितने से मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 ऊपर चला गया। 103 की मल्टीप्लाई 3 से किया, 103 की मल्टीप्लाई 3 से किया कितना 309 आ गया, यानी 309 आ गया। रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। अब आपका आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट में, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.2809 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.53, 0.53 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इवेलुएट √3 करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी √3 की वैल्यू आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालनी है। √3 की वैल्यू आपको 2 डेसिमल प्लेस तक निकालनी है, तो इसको हम डिवीजन मेथड से करेंगे। तो आपने 3 यहाँ पे लिख दिया, कितने 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो आपने पहले डेसिमल लगा दिया, और कितने 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी 2 पेयर, डेसिमल के बाद आपको 2 पेयर लगाने हैं। 1 पेयर बन गया 0 का, फिर आपका 2 पेयर बन गया 0 का। 2 डेसिमल प्लेसेस लगा नहीं, हमने 0 लिख दिया, उसके बाद 2 पेयर हमने बना लिए। अब देखिए हम 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब माइनस कर देंगे यहाँ से, 3 में से 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अब ये डेसिमल है तो डेसिमल यहाँ पे राइट डाउन होगा, तो इसको हम डेसिमल को ऊपर लगा देते हैं। फिर हमारा फर्स्ट पेयर राइट डाउन कर लेंगे, 0 0 पेयर हमने राइट डाउन कर लिया। अब ये जो 1 है इसको एक बार यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे उसे हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर सपोज़ करिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हम कौन सा नंबर लिखते हैं, तो सबसे पहले हम 5 लिखते हैं। अगर 5 यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक, 5 यहाँ लिख रहे हैं, तो 5 से ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 5 जा हो गया 25, 5 2 जा 10 1 12, तो 125 काफ़ी कम नंबर है, 200 से 125 काफ़ी कम नंबर, तो इसको 7 टाइम्स करेंगे। 25 की मल्टीप्लाई हम 2 है तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, तो 7 से ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो गया, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 में 4 ऐड कर लिया, कितना हो गया 18, कितना हो गया 189। तो कितने टाइम, 7 टाइम, तो हमने 7 यहाँ पे लिखा और 7 ऊपर भी लिख देंगे। ठीक, क्या आया, 189 आया, तो हमने 189 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना, आपको माइनस करना है। क्या करना, आपको माइनस करना। 10 में से 9 गया 1, कैरी दिया, 9 में से 8 गया 1 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इसको कैरी दे दिया, 1 में से 1 गया 0 बचेगा। फिर हम क्या करिए, जो अंडरलाइन वाली वैल्यू रहती है इसको हम ऐड करते हैं। अंडरलाइन वाली वैल्यू 7 को हम ऐड कर दिया, 7 + 7 14, 1 कैरी 2 1 3, कितना हो गया 34 हो गया। ठीक, फिर आपने क्या किया, सेकंड पेयर आपने राइट डाउन कर लिया 0 का, ये देखिए जो सेकंड पेयर आया था उसको राइट डाउन कर लिया। अब जो वैल्यू यहाँ लिखनी होती है उसको हम यहाँ लिखते हैं, उसको हम वहाँ लिखते हैं। अब 3 4 आया, ठीक, तो यहाँ सपोज करिए 3 4, अगर यहाँ पे हमें 2 लिखना है, 2 लिख दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 684, पर 1100 है, तो यानी काफ़ी कम नंबर है, तो उसको हम 3 टाइम्स ऐड कर लेते हैं। 3 4 है, यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 करी, 3 3 जा 9 1 10, 1029, कितने 3 टाइम्स नजर आ रहा है, तो हमने 3 यहाँ पे लिख लिया, 3 ऊपर लिख लिया, कितना 1029 आ गया, 1029। ठीक, 10 में से 9 गया 1, अब यहाँ पे 1 करिए, 9 में से 2 गया 7 आ जाएगा, कितना रिमाइंडर 71 आ गया, रिमाइंडर 71 आ गया। पर हमें जो पूछा गया था क्वेश्चन में वो मिल चुके हैं। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हमें मिल चुके हैं, तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.73। क्वेश्चन में यही पूछा था, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आपको बताना है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1.73। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, √48 अपॉन √243 की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें रूट फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, यानी डिवीजन टेबल बना रहे थे। तो इसमें नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, इसमें क्योंकि हमारे स्मॉलेस्ट नंबर गिवन है, इसको हम आसानी से फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। तो इसको क्या बोला गया है, √48 अपॉन √243। अब यहाँ से आपको फैक्टर निकालने, 48 के फैक्टर निकालिए, 48 के फैक्टर निकालने, 2 से डिविजन करते हैं, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर 2 से करते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करते हैं 2 6 जा 12, फिर 2 से करते हैं 2 3 जा 6, फिर आपका 3 1 जा 3 हो गया। अब देखिए 48 के सारे फैक्टर्स हमारे निकल आए हैं, तो हम क्या करेंगे, 48 के सारे फैक्टर लिख देंगे, यानी 2 × 2 × 2 × 2 और मल्टीप्लाई 3, सारे फैक्टर लिख दिए। अब 243 के हम फैक्टर लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं 243,
किस नंबर से डिविजल हो रहा है, हम 3 से करते हैं। 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर हम 3 से करते हैं, 3 2 जा 6, 2 कैरी गया, 3 7 जा 21 हो गया। फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 243 कितने 3 टाइम 3 है, 1 2 3 4 5 टाइम है। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, दोनों के ऊपर रूट लगा है तो हमने क्या किया, 1 टाइम दोनों के ऊपर रूट लगा दिया। ठीक, अब देखिए 1 3 से न्यूमरेटर से 1 3 डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं। हमने न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर 1 1 3 कैंसिल कर लिया। अब देखिए ये आपका 2 का पेयर बन गया, फिर आपका ये 2 का पेयर बन गया। तो जब पेयर बन जाते हैं तो रूट से वैल्यू बाहर आ जाती है। 2 का पेयर बन गया तो आपका रूट से वैल्यू बाहर आ गई। यहाँ भी 2 का पेयर बन गया तो 2 से वैल्यू रूट से बाहर आ गई। अब इधर भी देखिए 3 का पेयर बन गया, यहाँ भी 3 का पेयर बन गया, तो 1 3 आपका बाहर आ जाएगा रूट से, यहाँ से 1 3 आपका रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 और 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 3 जा 9। वैल्यू क्या आ गई, 4/9 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4/9, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 ऑप्शन गिवन है, कौन से इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने इस चैप्टर को जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था किसी नंबर के लास्ट में 2 3 7 और 8 आता है। किसी नंबर के लास्ट में अगर 2 3 7 8 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 9 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। किसी नंबर के लास्ट में 2 3 7 और 8 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं होगा। और वही क्वेश्चन में पूछा है कौन सा नंबर इनमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो हमने लिख लिया 2 3 7 8, हमें पता है 2 3 7 8 जिनके नंबर के लास्ट में आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो यहाँ पे 2 है तो ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 4 2 जा 8, 8 में 1 ऐड कर देंगे 9, कितना हो जाएगा 9/4 हो गया। 9/4 के अब हमें फैक्टर्स लिखने हैं, तो 9 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएंगे। 4 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएंगे। अब ये 3 का पेयर बन गया तो 1 3 आपने बाहर लिख लिया, 2 का पेयर बन गया 1 2 आपने बाहर लिख लिया। अब इसको क्या है, अब आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए सब में मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ रहा, तो 2 को बाहर रखिए, 3 को अंदर, यानी 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, रिमाइंडर 1 बचा, तो 1 होल रिमाइंडर बचा, तो न्यूमरेटर में, डिवाइजर आपका डिनोमिनेटर में, यानी 1 होल 1/2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। बता रहा है इसमें से कौन सा इवन नंबर का स्क्वायर है। तो हमने आपको पहले बता रखा है, जैसे देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 आपका इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर भी आपका इवन नंबर ही आएगा। देखिए 3 आपका ऑड नंबर है, अगर 3 ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9, तो ऑड नंबर ही आएगा। एक और एग्जांपल देखिए 8, ठीक, 8 आपका इवन नंबर है, इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर इवन नंबर ही आता है। देखिए लास्ट में 9 का देखिए 9 ऑड नंबर है, स्क्वायर करेंगे 9 9 जा 81, देखिए लास्ट में बना रहा तो ये 81 क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। तो इसीलिए किसी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो इवन नंबर में ही आता है। अब देखिए यहाँ पे इवन नंबर का बोला गया, इसमें से कौन सा इवन नंबर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 9 हो गया, ये तो ऑड नंबर हो गया, यहाँ पे 1 है, ये भी ऑड नंबर है, यहाँ पे 4 है, तो ये क्या इवन नंबर है, ये नंबर हमारा किसी इवन नंबर का स्क्वायर हो सकता है। तो ये नंबर ऑड है तो इससे कोई मतलब, इवन नंबर का पूछा गया है, तो हमारा जो लास्ट में 4 है ये नंबर किसी इवन नंबर का, किसी नंबर इवन नंबर का स्क्वायर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आपका एकदम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 10 देखिए, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 521 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा 521 में कौन सा नंबर हम ऐड कर दें, व्हाट लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा नंबर हम ऐड कर दें जो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे होता डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन, होता नहीं है क्वेश्चन इस टाइप का था, हमने एक्सरसाइज में किया है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो उस मेथड को हम, उस क्वेश्चन को किस मेथड से करते हैं, हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐड है और इसके बाद वाला क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन, ऐड और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन को हम किस मेथड से करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। याद रखना, मल्टीप्लिकेशन अगर डिवीजन होता तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे।
अब इसको हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना होगा। क्या वैल्यू गिवन है 521, ठीक। 2 का हमने देखिए पेयर बना लिया, इसका पेयर बनेगा नहीं, तो हम किस नंबर का स्क्वायर कर दें, या फिर ये आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। तो आपको पता होगा 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से कर देते हैं तो 4 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं 4 आ जाएगा। 5 में से 4 के माइनस के 1, ये वाला पेयर हमने एज इट इज़ राइट डाउन कर लिया। फिर ये जो नंबर है एक बार ऐड कर लेते हैं हम लोग। 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो नंबर हमें यहाँ लिखना होगा उसको मल्टीप्लाई कर रहे जो नंबर यहाँ होगा वो यहाँ होगा, मल्टीप्लाई करने पर हमें यहाँ पे लिखना होगा। अगर सपोज़ करिए हम यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 84 हो गया। एक बार हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 अगर हम 3 से यहाँ लिख रहे हैं तो 3 हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, यानी 3 3 = 9, 3 4 = 12। 3 टाइम करेंगे 129 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कितने 2 टाइम करेंगे, तो 2 हमें यहाँ लिखना होगा और 2 हमें यहाँ भी लिखना होगा। कितना आ गया, 84 आ गया, 84 आ गया। 11 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 1 कैरी ले, 11 में से 8 गया, 3 आ जाएगा, 37। अब कह रहा था 521 में से कौन सा नंबर हम ऐड कर दें। अब देखिए 521 आ गया। अब देखिए 521 ये नंबर था, अगर रिमाइंडर बच गया तो हम इसको करेंगे माइनस, ठीक। 11 में से 7 गया, 4 आ गया। 1 कैरी रहा, यहाँ पे 11 में से 3 गया, 8, यहाँ पे 4 बच गया, 484। यानी जो 22 है किस नंबर का स्क्वायर होगा, ये जो 22 है 22 का स्क्वायर क्या होगा, 484 होगा, 484। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 521 में कितना ऐड कर दें, लेकिन हमने तो 529 में हम माइनस कर रहे हैं। 529 में कितना माइनस कर दिया, 37 माइनस कर दिया, तब 484 आ गया। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोला 529 में कितना ऐड कर दें, तो हम तो माइनस कर दें, तो ये गलत है। तो 22 का स्क्वायर 484, एक नंबर इससे बड़ा लेंगे, कितना लेंगे, 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर जब लेंगे कितना आ जाएगा, 529, ठीक। अब ये तो 521 से ग्रेटर नंबर 529 है, तो अब देखिए कितना हमने ऐड कर दिया, जो 529 आपका बन गया, तो हम माइनस कर लीजिए। यानी 529 में से 521 आप माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना 8 हो गया। 521 में कितना ऐड कर दें, 529 मर जाएगा, यानी 8 ऐड कर दें, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 इज़ added to 521 to make a perfect square, make a perfect square, perfect square। फिर सुनिए 521 में हमने 37 माइनस कर दिया, 484 आ रहा था। लेकिन कुछ अगर 521 में से 484 कम है 521 से, तो क्वेश्चन में बोला हम माइनस कर रहे थे, माइनस नहीं करना, क्वेश्चन में बोला था ऐड करना है। तो 21 से एक नंबर ग्रेटर ले लिया, 23 लिया, अब 529 आ गया। अब कह रहा है 529 में क्या हम ऐड कर दे, तो हमने क्या बोला 529 में आप कितना ऐड कर दी, 8 ऐड कर दीजिए, जो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आपका 8 ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 178 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है 178 से कौन सा नंबर हम माइनस कर दें, जो आपका कौन सा नंबर हम माइनस कर दें, तो वही आपको बताना जो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए 178 का हम क्या निकालेंगे, इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका आंसर निकालेंगे। तो इसका हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं 178, ठीक। 2 का पेयर ले लिया, अब 1 बचा, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। माइनस कर दिया, 1 में से 1 गया, 0 आ गया। फिर आपने क्या किया, सेकंड पेयर को राइट डाउन कर लिया, कितना आ जाएगा 78। 1 है, 1 को ऐड कर लिया, 1 + 1 2 हो जाएगा। जो नंबर यहाँ लिखना होगा उसे हमें यहाँ भी लिखना होगा, ठीक। अब 2 है, यहाँ पे अगर हम 3 रखते हैं सपोज करिए, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 = 9, 3 2 = 6, 69 आ रहा है। तो 4 टाइम करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 3 टाइम रखते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 3 से, यानी 23 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ रहा है, 69 आ रहा है, ठीक। माइनस
18 में से 9 माइनस कर देंगे 9, यहाँ कैरी दिया 6 में से 6 गया 0 आ जाए, यानी रिमाइंडर कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो हमने क्या किया, नंबर क्या था 178, 178 में कितना माइनस कर दें, हमने 9 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 169 आ रहा। अब 169 किसका स्क्वायर होता है, 169 होता है 13 का स्क्वायर। अगर आप 13 का स्क्वायर करते हैं, 13 के मल्टीप्लाई 13 से करते हैं तो आंसर क्या आता है 169। तो ये तो हमारा आसानी से हो गया माइनस वाला 1, यानी 178 में कितना माइनस कर दें, हमने 178 में रिमाइंडर 9 माइनस कर दिया, कितना आ गया 169। अब इसको आप लोग तो स्क्वायर रूट तो याद होगा ना 1 से 20 तक के, तो 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, यानी 13 के मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 169 हो गया। तो हमारा हमने कितना माइनस कर दिया 9, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सपोज़ करिए आपके पास एग्ज़ाम में टाइम नहीं है, तो देखिए 179 है, सॉरी 178 है, तो आपको स्क्वायर रूट पता है, 12 का स्क्वायर रूट कितना होता है 144, 13 का कितना हो जाता है 169 और 14 का 196। अब देखिए 178 हमारा या फिर इसमें आएगा या फिर इसमें आएगा, तो 178 में कौन सा नंबर हम माइनस कर दें, 178 में हम कौन सा नंबर माइनस कर देंगे, देखिए अगर हम 6 माइनस करेंगे, आप देखिए 178 में अगर हम 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 172 आ जाएगा। तो हमने पहले बता रखा है लास्ट में अगर 2 किसी नंबर पे आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 8 पे आते हैं, 178 में से अगर हम 8 माइनस कर दें कितना आ जाएगा 172। ये भी हमने बता रखा है अगर लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरोज़ आते हैं, ऑड नंबर ऑफ जीरोज़ आते हैं, वो भी आंसर वो भी क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 10 है 170 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सपोज करिए यहाँ पे 3 जीरो होते तब भी ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अब 7 पे आते हैं, 178 में अगर हम 7 माइनस कर देते हैं तो कितना आ गया 171। 171 आपका किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं होता। अब 9 पे आ जाइए, तो हमने क्या किया 178 में 9 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 169 यानी 9 माइनस कर दी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या। आप ऐसे भी कर सकते हैं MCQ बेस्ड, और आप अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना चाहें तो ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या वैल्यू गिवन है 72 मल्टीप्लाई 98, 72 मल्टीप्लाई 98। अब इसको हम एक अंडर रूट में कर सकते हैं, यानी अंडर रूट हमने 72 मल्टीप्लाई 98 कर लिया, 72 मल्टीप्लाई 98 कर लिया। अब इसके हमें फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो सबसे पहले 72 के हम निकाल लेते हैं। 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 हो गया। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 हो गया। ठीक, अब इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब 98 के फैक्टर्स निकालते हैं, इधर 98 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 4 जा 8, 1 कैरी गया, 2 9 जा 18। ठीक, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, क्या है 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो इसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7 हो गया। अब हमें पेयर निकाल के बाहर रखने हैं, जैसे ये देखिए 2 का पेयर बन गया तो हमने 2 को रूट से बाहर कर दिया। यहाँ देखिए 3 का पेयर बन गया तो हमने 3 को रूट से बाहर कर दिया। एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, फिर 2 का पेयर बन गया तो हमने 2 को रूट से बाहर लिख दिया। फिर हमारा 7 है, 7 को भी हमने रूट से बाहर लिख दिया। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा कितना होता है 84, यानी 84 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम इसका सी पार्ट करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है 13 का फर्स्ट पार्ट, 13 का फर्स्ट पार्ट क्या करें 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, इन सबको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे उसका स्क्वायर, दोनों के सम, इसका सम और इसका स्क्वायर दोनों के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे आपको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसमें फॉर्मूला का यूज़ करते हैं एक। अब देखिए कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक, अब 7 का कर देंगे हम स्क्वायर, तो 7 7 जा क्या हो जाएगा 49। जो ये सिर्फ 7 है इसको आप यहाँ पे रख देंगे,
कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है ना, तो 7 आप यहाँ पे रख देंगे। ये तब यूज़ करेंगे जब कंटिन्यूसली नंबर और ऑड नंबर हो, यानी 1 के बाद क्या आता है 3 ऑड नंबर, फिर 5 है, फिर 7 है, 9 है, 11 है, 13। इस तरीके जब कंटिन्यूसली ऑड नंबर जब गिवन होते हैं, ऐड करने का साइन होता है तो काउंट करके वही वैल्यू रख देते। अब देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होता है, इन सबको जब आप ऐड करेंगे देखना 49 के इक्वल ही आएगा। 49 इक्वल क्या, 49 ही आएगा सपोज करिए। तो इस तरीके जब भी हो तो काउंट करके आप यहाँ पे एन की वैल्यू जितनी भी हो लिख दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, दोनों आंसर क्या हो जाएंगे आपके सेम, यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, 1681 के आपको रूट निकालना है, यानी रूट की वैल्यू निकालनी है। तो 1681, ठीक। 16 देखिए 2 का पेयर बन गया, फिर 2 का पेयरिंग बन गया। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, यानी अगर हम 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16, ठीक। 16 में से 16 गया 0, इसको आपने राइट डाउन कर लिया 81। अब यहाँ पे 4 ऐड करते हैं हम, 4 + 4 8 हो गया। जो नंबर हम यहाँ रखेंगे उसको हमें यहाँ रखना पड़ेगा। अब 81 है तो 81 यहाँ रखते हैं, 1 यहाँ, 81 के मतलब 81 से करेंगे कितना हो गया 81, रिमाइंडर 0 आ गया, क्या वैल्यू है 41, यानी रूट 1681 किसका स्क्वायर होता है 41। अगर आपको डिवीजन मेथड नहीं इसमें समझ में आ रहा है तो आप इसमें फैक्टराइजेशन मेथड निकालेंगे तब भी आपका आंसर 41 आएगा, क्योंकि हमने बता रखा है 2 3 7 और 8, किसी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, पर यहाँ पे 1 है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से आसानी से हो सकता है। सपोज करिए इसके लास्ट में यहाँ भी 2 3 7 8 होता तब इसमें पॉइंट में आंसर आता, तब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं। तो उसमें इसमें देखिए ये चारों में से कोई नंबर नहीं है तो आप फैक्टराइजेशन में मेथड से निकालेंगे तब भी आपका आंसर 41 ही आएगा। थर्ड पार्ट देखिए, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 4 6, यानी आपको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो डिविजिबल हो जाएगा 2 4 6, तीनों नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, यानी नंबर आपके कौन कौन से गिवन हैं, गिवन नंबर क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 3 नंबर गिवन है। अब तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 4, 6, 2 से डिविजन करते हैं, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 3 और 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 12। अब एलसीएम के फैक्टर्स क्या होंगे, यानी 12 के फैक्टर्स एक बार लिख लेते हैं, क्या है 2 × 3। अब देखिए 12 तो 2 से भी डिविजल हो रहा, 4 से भी डिविजल हो जाएगा, 6 से भी डिविजल हो तो जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर नंबर नहीं है, 12 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। तो स्क्वायर बनाने के लिए क्या है, देखिए 2 का पेयर बन गया, अब 3 का पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 अपनी तरफ से हम लगाएंगे, तो इसको हमने इसलिए बॉक्स में कर दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 हमारा क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा जो हमें आंसर में पूछ रहा है, यानी ये तो स्क्वायर नंबर हो गया। 36 किसका, 6 का स्क्वायर होता है। अब जो 36 है 2 से भी डिविजल हो जाएगा, 4 से भी डिविजल हो जाएगा और 6 से भी डिविजल हो जाएगा। तो वही हमें यहाँ पे पेयर बनाने थे, 2 का पेयर बन गया था, 3 का नहीं बनना था, तो हमने 3 लिख करके सबकी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 36 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर हैविंग n डिजिट वेयर n इज ऑड, देन इट्स स्क्वायर रूट विल बी डैश डिजिट। क्वेश्चन में कह रहा है, आपको पहले हम समझाते हैं, ऑप्शन क्या है 4, कह रहा है एक गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, उसमें n डिजिट है, n डिजिट क्या है, ऑड है। ऑड का मतलब समझ रहे हैं, एक स्क्वायर नंबर है, सपोज करिए हमने 169 ले लिया, ठीक है, और इनको डिजिट को जब आप काउंट कर रहे हैं 1 2 3, 3 क्या है ऑड नंबर है, तो वही क्वेश्चन में क्या है, n की वैल्यू ऑड होनी चाहिए, तो हमने वही हो गया। तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे वो कितनी डिजिट का होता है, कितनी डिजिट का स्क्वायर रूट हो, तो हमें पता है 160 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 स्क्वायर किसका 13 का होता है, तो इसमें कितनी डिजिट आ गई 2 डिजिट आ गई, तो वही यहाँ पे बताना था कितनी डिजिट है, तो यहाँ तो हमने 2 बता दिया, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। n का मतलब है कितनी डिजिट है 1 2 3 डिजिट है, 3 रख लिया, +1 कर लिया,
डिवाइडेड बाय 2, 3 में 1 ऐड कर लिया 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और क्या आ जाएगा, 2 डिजिट आ जाएगी। देखिए आंसर सॉल्व करके 2 आया तो वही 1 2 डिजिट आ रही है। अब ये तो आपको स्क्वायर रूट पता था। अब सपोज करिए कोई बड़ी डिजिट है 1 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 डिजिट हो गई। अब ये तो हम स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन में मेथड से निकाल नहीं सकते, मतलब निकाल भी सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमको डायरेक्ट आंसर बताना हो तो बता रहा है यहाँ पे किस नंबर का स्क्वायर होगा, कितनी डिजिट आ जाएंगी, यहाँ पे कितनी डिजिट आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यही लगा देंगे। क्या लगाएंगे, n+1 डिवाइडेड बाय 2। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5 रखना है, इसलिए 5 एंड ऑड नंबर है, यानी ऑड नंबर की डिजिट पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 × 2 2 3, यानी जो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितने 3 डिजिट का आंसर आ जाएगा, 3 डिजिट का आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे कितना लिख देंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा। सिंपल सा है। आप इसमें फॉर्मूला लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, n+1 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा।